और उस औरत की तरफ मुंह फेर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस औरत को देखता है? बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। आज का पैगाम बड़ा खूबसूरत है। हर रोज़ हम इस पैगाम से गुजरेंगे और गुजरते भी हैं। हम सबकी आंखें हैं, हम सबकी आंखें हैं और यीशु मसीह शमौन फरीसी को, जिसने यीशु की दावत की और उसे डिनर पर बुलाया हुआ है, शमौन ने ना सिर्फ यीशु मसीह को बुलाया है, बल्कि और भी बहुत सारे लोगों को, जो उसके दोस्त, जो उसके तबके के या उसके इर्द गिर्द के लोग हैं, उनको बुलाया है और यीशु मसीह भी उस दावत में मौजूद है। और यीशु मसीह ने सारे का सारा ध्यान शमौन फरीसी का उसके दोस्तों की बजाय, उसके खानों की बजाय, उसकी रौनक की बजाय एक औरत की तरफ मसूल करवाया, उसकी तरफ उसका ध्यान लगाया और कहा, शमौन, क्या तू इस औरत को देखता है? बड़ा अजीब सा सवाल है। क्या तू इस औरत को देखता है? जब उसने यीशु के पास उस औरत को देखा तो वो पहले ही देख रहा था। उसका पहला रद्द अमल यह था कि ये औरत बिन बुलाए, मैंने इसको दावत नहीं दी, मैंने इसे दावत नहीं दी और ये हमारे डिनर पर क्यों आ गई है? मैंने तो सिर्फ अपने दोस्तों को बुलाया है या करीबी रिश्तेदारों को बुलाया है और यीशु को बुलाया है, तो ये औरत कैसे आ गई? लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह उसे कह रहे हैं, ऐ शमौन, क्या तू इस औरत को देखता है? वो देख तो रहा है कि इसने हमारी महफिल को, हमारे डिनर को, हमारी पार्टी को बेमजा कर दिया है। क्या कर दिया है? क्योंकि वो हर तरीके से अपने हिसाब से यीशु से मिलना चाहते थे, यीशु से बात करना चाहते थे, यीशु मसीह को कुछ कहना चाहते थे। लेकिन इस औरत के आने से सारे का सारा समा शमौन फरीसी की नजर में डिस्टर्ब हो चुका था। वो कहता है, ये क्या तमाशा लग गया? हमने किसी और काम के लिए यीशु को मौदू किया था
और इस औरत ने आके पंग डाल दिया, चलते काम को खराब कर दिया। तो फिर ये क्या कर दिया इसने आके? तो उसने, लेकिन यीशु मसीह नजर औरत यीशु के पास है, उसके कदमों में बैठी हुई है, लेकिन मुखातब यीशु किससे है? शमौन से। जरा देख, इस औरत की तरफ देख जो आई है। क्या तू इसे देख रहा है? तेरी आंखें हैं, तू देख रहा है इसे? तो उसकी नजर में दो बातें उस औरत के आने से, जो उस यीशु के कदमों में बैठी है, शमौन के अंदर थोड़ा सा अजीब सा रद्द अमल आया है। पहला रद्द अमल आया है कि ये जो औरत आई है, मैं इसको अच्छी तरह जानता हूं। यीशु से नहीं कहा, अपने दिल में कह रहा है कि मैं इस औरत को अच्छी तरह से जानता हूं। ये एक कस्बी औरत है, ये एक जानी औरत है, ये एक बाजारी औरत है। एक तो वो देख रहा है कि उसकी नजर किस चीजों पर गई है, कि ये औरत एक गुनाहगार है, ये औरत एक जानी है, ये औरत बुरी है, ये औरत एक अच्छे चाल चलन की नहीं है। ये उसकी नजर है जो शमौन फरीसी देख रहा है। और दूसरी नजर यीशु के बारे में भी उसकी अच्छी नहीं। अब उसे अच्छा समझकर लाया, नबी समझकर उसे दावत दी, उस्ताद समझकर उसे अंदर लाया कि शायद हम उससे कुछ सीखेंगे, इससे सवाल जवाब करेंगे और ये हमें बताएगा, हमें गहरी बातें बताएगा। लेकिन जब उसने ये समा देखा तो उसने कहा, अगर कौन? अगर यीशु नबी होता तो जानता कि ये औरत कैसी है। उसे यीशु पर भी शक आ गया। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह का एक और देखने का अंदाज है, शमौन के देखने का अंदाज और है, और यीशु मसीह के देखने का अंदाज और है। हम लोग भी कई दफा अपनी नजर से देखते हैं, अपनी नजर से देखते हैं। हमारी जजमेंट भी कई दफा गलती खा जाती है, और हम भी अपनी नजर से कई दफा कईयों को गुनाहगार, कईयों को बदकार, कईयों को बुरा समझने लग जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह का ये बड़ा खूबसूरत सा जुमला जो शमौन से कहा, क्या तू इस औरत को देखता है? क्या तू इस औरत को देखता है? उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो ऐनक तूने पहनी हुई है, अगर ये लाल रंग की है तो तुझे लाल रंग नजर आएगा, अगर ग्रीन पहनी है तो तुझे ये ग्रीन नजर आएगी, अगर काला चश्मा पहना है तो तुझे काला नजर आएगा। लेकिन मैं तुझे ये कह रहा हूं, जरा इस ऐनक को उतार और उस नजर से देख जिस नजर से खुदा तुझे दिखाना चाह रहा है, उस नजर से इस औरत की तरफ देख। और क्या यीशु ने दलील दिए हैं, दो चार दलीलें ऐसी दी है कि उसका मुंह थोड़ा सा बंद हुआ है शमौन फरीसी का। देखें, मैं तेरे घर में आया
तूने पांव के लिए पानी ना दिया। पहली चीज क्या? मैं तेरे घर में आया, तूने पांव के लिए पानी ना दिया, क्योंकि उस वक्त मेहमानों की चाहत, मेहमान नवाजी का पहला तकाजा यह होता था कि जब कोई उनके घर आता तो वो उनके पांव धुलाते थे। लेकिन शमआउन ने ऐसा नहीं किया, मगर उसने मेरे पांव आंसुओं से भिगो दिए। तेरे पास पानी नहीं है, लेकिन इस औरत की तरफ देख, इसने घर में तेरे बैठा हूं, लेकिन ये क्या कर रही है? अपने आंसुओं से मेरे पांव धो रही है और अपने बालों से पूंछ रही। तूने मुझको ना चूमा, गले ना लगाया, ना चूमा, क्योंकि ये एक दस्तूर था। आज भी अरबी लोगों का या उस इलाके के लोगों का दस्तूर है, जब वो मिलते हैं तो गाल के साथ गाल लगाते। तो ये एक वेलकम करने का तरीका और इज्जत देने का तरीका है। और उसने कहा, देख तुझने मुझे क्या इज्जत दी, इसकी तरफ देख, तूने मुझे ना चूमा, लेकिन इसने जब से मैं अंदर आया हूं मेरे पांव चूमने से बाज ना रही, यानी चूमती है। क्यों? तूने मेरे सर पर तेल ना लगाया, मगर उसने मेरे पांव पर इतर मला। उसे समझा रहा है कि देख, तू कुछ और आंख से देख रहा है इसकी तरफ, लेकिन मैं इसको किसी और आंख से देख रहा हूं। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, इसके गुनाह बहुत हैं, माफ हो गए, क्योंकि इसने बहुत प्यार किया। तो यहां सबक हमें खुदावंद के कलाम से मिल रहा है कि हमारी आंख बरूनी चीजों को देखती है, जहरी चीजों को देखती है, जो सामने नजर आती है उनको देखती है। इस औरत में सामने नजर क्या आ रहा है? ये एक बदकार है। सामने नजर क्या आ रहा है? ये एक तवाइफ है। सामने नजर क्या है? एक बदचलन औरत है। सामने नजर क्या है? ये एक गुनाहगार औरत है। जमाने में इसका चाल चलन अच्छा, इसका किरदार अच्छा नहीं है। ये बरूनी सूरत है जो शमआउन फरीसी ने देखी हुई, और यीशु मसीह उसकी तवज्जो उसके बरून से हटाकर, जब उसने ये सारे अमल किए हैं, उसके पांव को अपने आंसुओं से धोया, अपने बालों से पूंछा, उसके पांव को बार बार चूमती रही और उसके पांव पर उस इत्र मलती रही। ये चीजें यीशु को सोचने पर मजबूर कर रही थी, और यीशु मसीह उसके बाहरून को नहीं देख रहा, उसकी बाहर की जिंदगी को नहीं देख रहा, उसकी अंदर की जिंदगी को देख रहा है कि ये औरत क्या चाहती है, अंदर इसका क्या चाहता है। ये तो औरत बदलने के लिए आई है, अपनी तौबा के लिए आई है, अपनी माजी की जिंदगी को बुलाकर एक नया सफर करने के लिए या शुरू करने के लिए आई है। और शमआउन, तू किस नजर से इस औरत को देखता? यीशु की नजर दुनिया को तब्दील करने की, दुनिया को बचाने की, दुनिया को खलासी देने की नजर है, दुनिया पर रहम करने की नजर है, दुनिया पर तरस करने की नजर है। बाइबल मुकद्दस के अंदर
बहुत सारी मिसालें हैं अंजील मुकद्दस में जहां यीशु मसीह जब लोगों को देखता है तो उसकी नजर में और आम लोगों की नजर में बहुत फर्क होता है। यीशु मसीह कोढ़ियों को देखता है तो रहम की निगाह से देखता है कि ये भी मुआशरे का एक हिस्सा है, इन्हें भी निजात की जरूरत है, इन्हें भी बहन भाइयों की जरूरत है, इन्हें भी वापस अपने घर आने की अशद ख्वाहिश इनमें मौजूद है। लेकिन बीमारी की वजह से ये खानदान से बाहर, घराने से बाहर, बस्ती से बाहर और बाल बच्चों से बाहर। लेकिन यीशु मसीह की नजर फर्क है। यहूदियों ने या दस्तूर ने उन्हें या मुआशरे के कानून ने उन्हें उनकी बीमारी की वजह से अलहदा कर दिया, अलग झोंपड़ों में रख दिया और उन्हें एक लक़ब करार दे दिया कि तुम गुनाहगार हो, तुम नापाक हो, तुम्हारे छूने से दूसरे नापाक हो जाएंगे, तुम्हारे कदम अगर किसी बस्ती में पड़ गए तो वो बस्ती नापाक हो जाएगी, अगर तुम्हारे कदम घरों में पड़ गए वो घर नापाक हो जाएंगे, अगर तुम हैकल में चले जाओ या इबादत गाहों में चले जाओ तो वो इबादत गाहें नापाक हो जाएंगी। पाक जगह भी तुम्हारी मौजूदगी से नापाक हो जाएं। और तुम्हारे लिए यह हुक्म है कि जब तुम जाओ तो जोर जोर से पुकारो और अपनी घंटियां बजाओ, नापाक 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 की। लेकिन यीशु मसीह उन्हें छूता, उन पर रहम करता, तरस खाता और उन्हें उनके कोढ़ से खलासी दिलाता। क्यों? क्योंकि वो उनके अंदर देखता था कि ये लोग बदलने के लिए तैयार हैं। क्योंकि यीशु की नजर और है और हम जहान वालों की नजर और है। हम और अंदाज से देखते हैं और मसीह यीशु किसी और अंदाज से देखता है। वो इंसान को इंसान समझकर डील करता है, वो उसे ये समझकर नहीं डील करता कि ये मेरा अजीज है, चाहे गुनाहगार ही हो, चाहे नापाक ही हो, तो वो इस अंदाज से नहीं डील करता। वो डील करता है कि किस तरीके से हम देखते हैं। आज भी कुछ इसी तरह का बयान हम आज की अंजील मुकद्दस में देखते हैं, जो हमने पढ़ी यूहन्ना की अंजील में, उसके 5 बाब में 6 बाब में पढ़ी 6 बाब में पढ़ी कि जब यीशु ने आंखें उठाकर देखा। क्या उठाकर? ये आंखें उठाई और आंखें उठाकर जब देख रहा है कि एक बड़ा हजूम मेरे पास आ रहा है, एक बड़ा हजूम मेरे, यीशु को फिक्र एक लगी कि हजूम मेरे पास आ रहा है और उसकी जरूरतें क्या हैं। 2 तरह की हैं। हजूम सिर्फ आ रहा है अपनी बीमारियों से खलासी पाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बीमार हैं जो वो लेकर आ रहे हैं, और कुछ लोग यीशु का कलाम सुनने के लिए आ रहे हैं। लेकिन यीशु इतना बड़ा हजूम देखकर एकदम सोचता है ये लोग मेरे पास आ रहे हैं और बियाबान में आ रहे हैं। तो उसकी पहली नजर यीशु की पता क्या गई? यीशु की पहली नजर
उनकी दुनियावी जरूरत पड़ गई, उनकी जिस्मानी जरूरत पड़ गई। जिस्मानी जरूरत क्या थी? जिसका इजहार उसने फलबूस से किया। क्या कर रहा है? उसने फलबूस से कहा, हम कहां से रोटी खरीदें कि ये, रोटी कहां से खरीदें ताकि ये खाएं। ये पहला यीशु मसीह का पहली नजर थी, पहला तसव्वुर था जो वो उनके ज़हन में आया कि ये लोग मेरे पास आ रहे हैं, ये भूखे हैं, इनकी भूख जिस्मानी भी है और रूहानी भी है, जिस्मानी भी है और रूहानी भी है। जिस्मानी भूख ये है कि ये इतनी दूर से चल कर आ रहे हैं, शायद इनके पास रोटी नहीं, तो ये कहां से खाएंगे? ये मेरे पास सुबह से लेकर अगर शाम तक बैठे रहे तो कहां से ये रोटी खाएं? तो पहला सवाल उसने कहा, फलबूस, हम कहां से रोटी खरीदें कि ये खाएं? मगर लिखा है, मगर उसने उसे आजमाने के लिए कहा था, क्योंकि वो आप जानता था मैं क्या करने को हूं। यीशु को पता था कि मैं क्या करने को, लेकिन सिर्फ उसने फलबूस का दिल देखा, उसकी सोच देखी, उसकी नजर देखी कि वो किस नजर से देख रहा है और मैं किस नजर से इस हजूम को देख रहा हूं। फलबूस ने उसे जवाब दिया, 200 दिनार की रोटियां उनके लिए बस ना होंगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी सी मिले। फलबूस ऐसे लगता है जैसे वो कैलकुलेट कर रहा है कि इतने रुपयों की रोटियां 4000 बंदे का, 100 बंदे को देख कितनी, एक देख कितने बंदों को आती है? और एक देग चावलों की कितने बंदों को, कितने 60 बंदों के लिए कर लो, 70 बंदों के लिए कर लो, तो जरा 5000 बंदों पे करो, कितनी देगें लगेंगी? 5000 बंदों पे कितनी देगें लगेंगी? बहुत ज्यादा। और एक देग आजकल कितने की है? कम से कम 10-11 हजार की है। तो इसी हिसाब से लगाओ, इतनी देगें कितने लोगों के लिए? बहुत सारी। इसलिए वो भी अपनी जगह पे सच्चा है, फलबूस भी अपनी जगह पे सच्चा है कि अगर 200 दिनार की रोटियां भी लाएं तो इनके लिए काफी, वो भी थोड़ी थोड़ी सी आएंगी, आधी आधी, ठीक। तो बहुत पैसा चाहिए। खुदावंद क्या बात कर रहा है, हम कहां से इनको इतना देंगे? इसलिए कैलकुलेट किया अपनी आंख से, अपनी नजर से कि इतनी देगें होंगी तो फिर ये खाना पूरा आएगा। 200 दिनार की रोटियां, और वो भी थोड़ी थोड़ी। लेकिन आगे बढ़े थोड़ा सा। ये 3 बंदों की मैं नजर देख रहा हूं, 4 बंदों की नजरों का बात करूंगा आज। यीशु की नजर क्या है? फलबूस की नजर है नामुमकिन। हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि 5000 आदमियों को खिला सके। आगे शागिर्दों में से एक और शागिर्द इंद्रियास खुदावंद को बता रहा है, क्या? ऐ खुदावंद, यहां एक लड़का है, यहां एक लड़का है जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। क्वांटिटी देखें, इसको 0 से भी माइनस कर लो, -0 में चला जाएगा ये, अगर फलबूस की बात को समझा जाए। फलबूस देगों की बात कर रहा है कि इतनी सारी देगें पकाओगे तो फिर भी थोड़ी थोड़ी आएगी। लेकिन यहां पर
इंद्रियास कह रहा है, खुदावंद यहां एक लड़का है जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। यीशु ने किसकी बात पर तवज्जो दी? इंद्रियास की बात पर तवज्जो दी, फिलबूस की बात पर तवज्जो नहीं दी, क्योंकि फिलबूस दुनियावी आंख से देख रहा था, रूह की आंख से नहीं देख रहा था कि हमारा खुदावंद क्या कुछ कर सकता है। और उसने जब इंद्रियास की बात सुनी तो कहा, लाओ 5 रोटियां ही लाओ, 2 मछलियां ही लाओ। और एक नजर और हम चौथी देखेंगे उस बच्चे की, जिसको हम बहुत सारा कई दफा इग्नोर कर जाते हैं मिसाल के कहानियों में। जब तशरीह करते हैं तो इसको भूल जाते हैं कि उस बच्चे का क्या रवैया था। मां ने 5 रोटियां बना के दी और 2 मछलियां। किसके लिए? सिर्फ बेटे के लिए। उसने कहा सुबह से शाम तक ये खा लेगा एक दिन की तो इसके लिए काफी है, और रात को घर आ जाएगा। लेकिन क्या हुआ? इंद्रियास ने उसकी रोटियों की तरफ देखा और उस बच्चे को जाकर समझाया कि मालिक को इनकी जरूरत है, मालिक की इनको जरूरत। आज का बच्चा होता, नहीं ये तो मेरी मामा ने मुझे दी है, मैं क्यों दूं? अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं तो भूखा हो जाऊंगा, मेरे पास तो कुछ नहीं बचेगा, मैं कहां से खाऊंगा? आप मालिक को दे रहे हैं। लेकिन उस बच्चे ने कहा, लो लो, थोड़ा है वो भी लो, मेरे पास बहुत नहीं है, 200 दिनार की रोटियां नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, ये लो, ये ले जाओ। उसने दे दी। उसने कोई उजर नहीं किया, कोई सवाल नहीं किया। और जब यीशु ने देखा कि इस बच्चे के अंदर कितना बड़ा जज्बा है देने का, और उसने अपने पास कुछ नहीं रखा, यही जज्बा उस औरत के पास था जिसने चंदा डाला था। लोगों के पास बहुत था लेकिन फिर भी हिचकिचाते रहे और थोड़ा डालते रहे, लेकिन उसके पास जो था उसने सब कुछ दे दिया, कुछ नहीं अपने पास रखा। और इसी तरह इस लड़के ने भी कुछ नहीं रखा और खुद शमौन को दिया, शमौन ने इंद्रियास को दिया और इंद्रियास ने खुदावंद के हवाले किया। और क्या किया? खुदावंद ने भी उन रोटियों को लिया, मछलियों को लिया, बरकत दी, ऊपर उठाया और नीचे रोटियां ही रोटियां, रोटियां ही रोटियां, रोटियां ही रोटियां, इतनी रोटियां। फिलबूस तो 200 दिनार की कह रहा है, यहां पर हो सकता है 500 दिनार की रोटियां बन गई हों, क्योंकि वहां पर लिखा है वो सेर हुए, रज गए। घर पे जहां वो 2 रोटियां खाते थे, 1 कौली सालन खाते थे, उन्होंने देखा हमारी तो ईद हो गई है, हमारी तो ईद हो गई है। उन्होंने जहां 2 रोटियां खाई नहीं थी, उन्होंने 5 खाई, कईयों ने 6 खाई। और मछली के कतले भी ऐसे खाते गए। और लिखा जब ठूस कर खाते गए, भर गया पेट, रज गए। तो उसके बाद भी 12 टोकरियां बची, 12 टोकरियां बची।
ये है हमारे खुदावंद का तरीकाकार देखने का, उसकी नजर, कि वो किस नजर से देखता है, वो किस नजर से देखता है। तो आज हम थोड़ा सा अपनी तरफ ध्यान दें इस कहानी से या इस थीम से कि हमारी आंखें किस तरह की हैं, हम किस नजर से देखते हैं। क्या मसीह की नजरें हमारी नजरें बन सकती हैं? उसकी आंखें हमारी आंखें बन सकती हैं? उसकी सोच हमारी सोच बन सकती है? उसका अंदाज हमारा अंदाज बन सकता है? क्योंकि कलाम के अंदर तो लिखा है, तुम्हारा मजाज ऐसा हो जैसा मसीह यीशु का। मसीह यीशु का मजाज, उसके सोचने का तरीका, उसके देखने का तरीका, उसके करने का तरीका, उसके उठने बैठने का तरीका, उसका सलूक करने का तरीका हमारे अंदर आएगा तो फिर हम कहेंगे हमारा मजाज भी ऐसा है जैसा मसीह यीशु का। हमारी आंख भी ऐसी है जैसे मसीह यीशु की आंख है। आइज लाइक जीसस, यीशु की तरह आंख। आज मेरे लिए और आप सबके लिए सवाल है, और ये सवाल छोड़े जाता हूं आज के पैगाम के साथ कि क्या हमारी नजरें, हमारी आंखें भी ऐसा देखती और सोचती हैं जिस तरह मसीह यीशु सोचता और देखता है। हमारे इर्द गिर्द भी बहुत सारे बीमारियों वाले ऐसे लोग हैं जिनसे हम नफरत करते हैं। हमारे इर्द गिर्द भी बहुत सारे गुनाहगार लोग और इस औरत की तरह जानी, बदकार, बदचलन हैं। हम उनको किस नजर से देखते हैं? क्या उनकी तब्दीली चाहते हैं? क्या उनकी रिहाई चाहते हैं? या सिर्फ उन पर इल्जाम लगाना चाहते हैं? हमारी नजर कौन सी है? हम मसीह यीशु की ऐनक से देखेंगे या किसी और ऐनक से देखेंगे? ऐसी ऐनक से जो हमें मसीह यीशु के करीब नहीं लाती, उस ऐनक को हमें उतारना होगा। फिर ही हम जाकर मसीह यीशु के अच्छे शागिर्द, मसीह यीशु के अच्छे पैरोकार बन सकते हैं, अगर हम में ये सोच आ जाए। और आज के कलाम के मुताबिक एक जिस तरह शमौन से सवाल किया गया, शमौन फरीसी से सवाल किया गया, आज यीशु हमसे भी सवाल कर सकता है। ऐ शमौन, क्या तू इस औरत को देखता है? आज वो भी मुझे भी कह रहा है, मंजूर को भी कह रहा है, हनीफ को भी कह रहा है, नासिर को भी कह रहा है, परवीन को भी कह रहा है, रफाकत को भी कह रहा है। यानी कि हर एक बंदे को कह रहा है, क्या तुम इस औरत को देखते हो? तुम्हारी नजर में ये औरत कैसी है? अगर हम दुनियावी हैं तो हम कहेंगे ये औरत बदकार है, ये औरत जानी है, ये बदचलन है, इसका चाल चलन अच्छा नहीं है, ये एक रस्वा औरत है, इसके पास खड़े होने से भी बदनामी लग जाएगी। ठीक है, लेकिन हम अगर यीशु के नजर से देखते हैं तो वो नजर कबूलियत की नजर है। जिस तरह उसने गुनाहगारों को कबूल किया, बदकारों को कबूल किया, रद्द किए वो को कबूल किया, भटके हुओं को कबूल किया, नारास्तों को कबूल किया, डाकुओं को कबूल किया और उन्हें एक नई जिंदगी अता की। इसी तरह हम भी
यीशु के मिशन को आगे लेकर जा सकते हैं अगर हमारी नजर देखने की दिल की तरफ हो, ना कि बहरून की तरफ। हमें उनके चेहरों को नहीं देखना, हमें उनकी चमड़ी को नहीं देखना कि वो सफेद है या काली है, हमें उनके कद को नहीं देखना कि वो बड़े हैं या छोटे हैं, हमें उनकी तालीम को नहीं देखना वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हुए हैं, हमें उनके ओहदों की तरफ नहीं देखना कि यो तो बहुत ओहदे पर हैं और दूसरा तो लेमैन है, आम मोमिनीन है। हमें देखना है उनके दिल की तरफ। हो सकता है बड़े बड़े लोग हों, बड़े बड़े लोग हों, बड़े बड़े मजहबी लोग हों, लेकिन अंदर से वो खोखले हों तो क्या फायदा। लेकिन मसीह यीशु आज हमें यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमें किस आंख से देखना है। जब भी देखो मसीह यीशु की आंख से देखो, ताकि गिरे हुओं को उठा सको, भटके हुओं को रास्ते पर ला सको, गुनाहगारों को रास्तबाजी की तरफ ला सको और गिरे हुओं को उठाकर उनको वापस उनकी जगह पे ला सको। ये मसीह खुदावंद हमें इस नज़र से दिख बता रहा है कि हमारी नज़र मसीह यीशु की तरह होनी चाहिए। खुदा का कलाम भी हमें यह सिखा रहा है कि हमारी आंख मसीह यीशु की आंख की तरह देखने वाली हो, ना कि शमाउन फरीसी की नज़र से देखने वाली हो। खुदा मुझे और आप सबको बरकत दे, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से।